यूं तो आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में खुलेआम शराब की अवैध बिक्री हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोहन सरकार खुद शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। हम शराब बंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐसे में क्या आबकारी विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए शराब माफियाओं पर नकेल कसेगा या फिर अवैध शराब बिक्री का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रायसेन जिले में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। शराब पकड़ने को लेकर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां देखो वहां गली गली में शराब बिक रही है। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। आज इस कार्यक्रम में चर्चा प्रदेश में बिक रही अवैध शराब की। यूं तो आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां खुलेआम शराब की अवैध बिक्री हो रही है और जिम्मेदार आबकारी व पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कोरम पूर्ति करती है। यह बात मैं बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं। पोस्टर और शराब की बोतलों पर बड़े बड़े अक्षरों में भले ही लिखा हो मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आप देखते होंगे शादी हो या पार्टी या किसी के घर में कुछ फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, तो बिना मदिरा पान किए कुछ लोग न तो कुछ करने को तैयार होते हैं, न ही एक कदम चलने को। खैर, इस पर हम चर्चा किसी और दिन विस्तार से करेंगे, लेकिन आज चर्चा अवैध शराब माफियाओं की। रायसेन जिले में अवैध शराब बिक्री जोरों पर है और आबकारी महकमे की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। क्या है, शराब एक ऐसा कारोबार हो गया है कि कई परिवार बर्बाद हैं और शराब के ठेकेदार मन मर्जी से अपना व्यापार चला रहे हैं। और कार्रवाई अगर होती है तो एक दिखावे की कार्रवाई की जाती है, उसमें अमल नहीं किया जाता है। जो व्यापारी हैं, शराब के ठेकेदार हैं, वो अपनी मनमर्जी से खरीद फरोख्त करके व्यापार चला रहे हैं। गांव में गाड़ियों से गाँव में जहाँ देखो वहाँ गली गली में शराब बिक रही है। गांव में कोई प्रतिबंध नहीं है, महिलाएं परेशान हैं, अपराध बढ़ रहे हैं दारू से। ये दारू बंद होना चाहिए। गांव में जाके कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ देखो वहाँ दारू बिक रही है। इसलिए आबकारी विभाग का काम ग्रामीण करने सड़क पर उतर आए हैं, जिसका एक नमूना बीते दिनों बरेली तहसील के ग्राम अलीगंज में देखने को मिला। जागरूक ग्रामीणों ने अवैध शराब उतारने आई गाड़ी को पकड़कर पुलिस और आबकारी विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक आबकारी विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक शराब ठेकेदार के कर्मचारी 2 पेटी शराब उतारकर भागने में सफल हो गए। हमारे गांव अलीगंज में कल शराब पकड़ी गई थी। शराब पकड़ने को लेकर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे सारे गांव के लोग बहुत ही परेशान हैं। महिलाएं इसमें अधिकतर परेशान हो रही हैं। कितनी बार से शिकायत की है अधिकारियों से? कम से कम 10-25 बार शिकायत की है, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। जबकि शराब पकड़ा जा चुकी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन शराब माफियाओं खिलाफ खुद मोहन सरकार के मंत्री अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं, बावजूद जिम्मेदार कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। कार्रवाई न होने के पीछे वजह क्या है, यह तो बताने को तैयार नहीं है कोई। ग्रामीणों के विरोध पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते आ रहा है। तत्काल प्रभाव से तीव्र गति से कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दिया है और 1-2 दिनों में परिणाम आपको समझ में आएंगे। जो भी आबकारी के ठेकेदार हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, यदि मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो, कि अपने अवैध कारोबार और नियम के विरुद्ध चल रही दुकानों को बंद कर लो, नहीं तो बंद करा दी जाएंगी। रायसेन जिले में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की बात करते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के चेहरे पर जू तक नहीं रेंग रही है। आलम यह है कि गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब बेची जा रही है। शराब ठेकेदार के कर्मचारी वाहनों से जाते हैं और जगह जगह शराब उतार कर आते हैं, जिसके बाद छोटी छोटी पीढ़ियां, जो बच्चे हैं, वो भी शराब के आदी होते जा रहे हैं। जो
अवैध रूप से शराब का कारोबार चल रहा है वो पूरे जिले में फल फूल रहा है। हालांकि छोटे पीढ़ियां, छोटे बच्चे वो इस नस्ल जो हैं वो इसमें बर्बाद होते जा रहे हैं और नशे की आदत डलती जा रही है। लेकिन शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने की जगह जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो अपने एसी रूम से निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। वहीं अगर कार्रवाई की बात करते हैं तो एक दो उन छोटे मोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करके अपने काम को इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन अगर इस आबकारी विभाग की अगर आंखें खुल जाएं तो निश्चित रूप से रायसेन जिले में जो अवैध रूप से हर गली हर मोहल्ले में जो शराब का कारोबार चल रहा है वो उस पर लगाम लग सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोहन सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में क्या आबकारी विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए शराब माफियाओं पर नकेल कसेगा या फिर अवैध शराब बिक्री का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? इसी सवाल के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़ डिजिटल MP से जी। बहुत बहुत धन्यवाद।